प्यारे छात्रों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा सवाल बताने वाला हूं और ऐसे सवाल बताने वाला हूं, लगभग 10 सवाल ऐसे बताऊंगा जो हर साल पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गारंटी के साथ पूछा जाता है हर साल पेपर में। आप पिछले साल का पेपर ले लो या उसके पहले साल का या उसके पहले साल का या किसी भी साल का पेपर आप उठा के देखोगे तो उन पेपर में आप पाओगे कि इसी में से एक क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई पूछा गया है। तो इस वीडियो के अंदर इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल बताने जा रहा हूँ कि आप इसको अगर नहीं देखते हो तो ये मान के चलो कि मैथ का एक क्वेश्चन आप मिस कर गए आज ही। तो अगर आपको वो सारे क्वेश्चन देखना है और अगर आपको विश्वास के तौर पर ये लेना कि इस वीडियो में जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं सत्य है, इसके सत्यापन के लिए आप पिछले साल का पेपर या उसके पहले साल का पेपर या उसके पहले साल का यानी 19 का, 18 का, 17 का, 16 का पेपर आप कहीं से भी देख लीजिए, आपको 100% मिल जाएगा कि इसी में से एक सवाल हर साल पूछा जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं कि वे कौन कौन से सवाल हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। विदिन 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड के अंदर वे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक सवाल को अंतिम तक देखना, बहुत सारे सवाल बताने वाला हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले टाइप का सवाल ये है, इसको आप ज़रा गौर से देखिएगा। अगर रूट के अंदर दिया हो 12 + 12 + 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, यहाँ पर जब इनफाइनाइट दिया हो तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। कभी कभी इनफाइनाइट यहाँ नहीं देता है तो उसको कैसे सॉल्व करना उसका अलग तरीका है। जब आपको इस तरीके से दिया हो, ये कई चीज़ बार बार लिखा जा रहा हो, प्लस प्लस में लिखा जा रहा हो, सबके ऊपर कड़ी लगी हो और इनफाइनाइट तक हो, इतना कंडीशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो समझिए आप इसका आंसर विदिन 2 सेकंड बता लेंगे, 1 सेकंड में बता लेंगे। कैसे? देखिए 12 लिखा है ना, तो 12 का आप 2 ऐसा गुणनखंड करिए कि जिनको घटाने पर 1 आवे और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो 3 × 4, 3 × 4 करेंगे तो 3 चौक कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 3 चौक 12 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 1 का है। जब दोनों के बीच का अंतर कितना हो? 1 हो। ध्यान रखना इस बात को, जब दोनों के बीच में अंतर कितने का हो? 1 हो, तब आप बड़ी वाली संख्या को इसका आंसर मान लेंगे। 3 और 4 में से बड़ी वाली संख्या को इसका आंसर मान लेंगे। अब ये मत कहना कि 2 × 6 = 12 तो उसमें से 6 को हम आंसर मान लेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर ये नियम जरूर लागू होना चाहिए कि दोनों को घटाने पर 1 आना चाहिए। कितना? 1 आना चाहिए। अगर दोनों को घटाने पर 1 आता है और अगर इन्हीं दोनों को गुणा करने पर 12 आता है तो समझिए इसमें से बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगी। आगे बात समझ में? इसी तरीके से इस सवाल में हम करेंगे। तो अगर 30 को लेते हैं आप तो 30 5 × 6, 5 × 6 30 होगा। दोनों का अंतर कितना है? 1 है, तो इसमें से बड़ी वाली संख्या 6 इसका आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये जो सवाल है 72 वाला, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, इसका गुणनखंड करेंगे तो 8 × 9 होगा। दोनों को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें से बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या जब यहाँ प्लस 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 लिखा हो तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती है। अगर इसी में माइनस 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 लिखा होता तो इसमें से छोटी वाली संख्या आंसर हो जाती। बात समझ में आ गई? ये मत सोचना कि यार 12 × 6 = 72 तो 12 × 6 में से 12 बड़ा है तो 12 हम इसका आंसर बताएंगे। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐसे 2 अंक ढूंढेंगे कि जिनका गुणा करने पर 72 आवे और जिनको घटाने पर 1 आ जाए, तब जा करके उसमें से बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगी। आगे बात समझ में? अब हम लोग दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं। अब इसी में दूसरे टाइप का सवाल अगर आ जाएगा तो उसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर वही चीज़ माइनस में दिया रहता, 12 - 12 - 12 सब में कड़ी लगा रहे और इनफाइनाइट तक रहे, तो इसमें भी बेटा वही नियम लगाएंगे जो इसके पहले हम लोगों ने लगाया है। क्या रूल लगाया है कि कैसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 12 आ जाए। तो 3 चौक 12, दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 1 है। तो जब दोनों का अंतर आए 1 और दोनों का गुणा आएगा 12, तो इसमें से छोटी वाली संख्या को उत्तर बनाएंगे हम। छोटी वाली को क्यों? क्योंकि अब की बार माइनस 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 लगा है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? इस तरह का सवाल 2018 के पेपर में आया था, 17 के पेपर में आया था। आप लोग पेपर लेके देख लेना। अब देखो इसमें भी आप क्या करोगे? 5 × 6 = 30, घटाने पर 1 आएगा, छोटी वाली संख्या आंसर, माइनस होने पे छोटी वाली संख्या आंसर और प्लस 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 होने पर
बड़ी वाली संख्या इसका आंसर होगी। ये ट्रिक बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, एकदम 100% इस बार परीक्षा में आएगा ही आएगा। इस वीडियो के अंदर का सारा सवाल अगर आप देख कर गए तो गारंटी है कि एक सवाल आपको तो आ ही गया। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए और साथ में 2300 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन चाहिए। PDF क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अब बेटा हम दूसरे टाइप का सवाल देख लेते हैं। इस टाइप का सवाल भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जानते हुए भी गलती करके चले आते हैं। देखिए ये 2 टाइप का सवाल है। दूसरे टाइप का सवाल यहाँ पर मैंने लिखा है। ये सवाल आपको लग रहा हो कि एक ही है, नहीं, ये सवाल एक ही नहीं है, ये 2 सवाल है, 2 तरीके के सवाल हैं। कौन कौन सा? इसमें देखिए डॉट 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 करके इनफाइनाइट लगा है, इसमें देखिए डॉट 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 करके कुछ नहीं लगा, इनफाइनाइट नहीं लगा है। इसमें भी 3 बार 5 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी 3 बार 5 दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये नियम याद है और ये नियम भूल गया तो आप इसका नियम इसमें लगा दोगे तो गलती करके चले आओगे। ज़्यादातर बच्चे यही गलतियाँ करते हैं, इस नाते मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से सचेत कर रहा हूँ, तो आप सचेत हो जाओ। 3 बार 5 इसमें लिखा, 3 बार 5 इसमें लिखा, आपको लगेगा कि जो नियम इसमें वही नियम इसमें। आपका दिमाग कंफ्यूज रहता है परीक्षा के टाइम पर, तो कंफ्यूजन दूर कर लो, नोट कर लो कि किस तरह के सवाल में किस तरह की ट्रिक लगाएंगे। ध्यान से देखो, ये जो 5 5 5 कड़ी में बार बार लिखा है, इंटू यहाँ भी है, इंटू यहाँ भी है, मतलब गुड़े गुड़े गुड़े, यहाँ भी गुड़े के रूप में, यहाँ भी गुड़े के रूप में, सब है एक जैसा, सब कुछ है एक जैसा, बस इसमें इनफाइनाइट, इसमें नहीं है इनफाइनाइट। तो इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों के तरीकों में अंतर क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जब इनफाइनाइट बार हो और करड़ी में 5 गुड़े करड़ी में 5 गुड़े करड़ी में 5 इनफाइनाइट टाइम हो, तो इसमें कुछ नहीं करना भैया, 5 लिखा है तो इसका आंसर हो गया 5, बस कुछ नहीं करना है, ये केवल देखने के लिए है। इसका आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। ये इसकी ट्रिक है, इसको याद रखना, इसको यूज करना, परीक्षा में आता है, बार बार आता है। और तुम सोच रहे हो कि 3 बार 5 लिखा है, इसका आंसर 5, तो इसका भी आंसर 5 हो जाएगा। नहीं, यही तो बात है, 5 इसका आंसर नहीं होगा। इसका भी आंसर हम 5 ही लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर कुछ घात बन जाएगा। वो घात का नियम क्या है? देखो कितनी बार 5 है, 3 बार है, तो तुमको 2 का पहाड़ा पढ़ना है। समझो 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना गुणे कितना गुणे कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2। ये ट्रिक है, ट्रिक बता रहा हूँ, लिखा नहीं है 2 कहीं पर, लेकिन ट्रिक बता रहा हूँ, उसको समझिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे, 2 दूना 4 दूना 8, तो इसके ऊपर 8 है, और 8 में से 1 घटा करके लिख दो ऊपर, तो 8 में से 1 घटाओगे तो हो जाएगा 7, तो 7/8 आ गया। 5 के ऊपर 7/8 घात, ये होगा इसका आंसर। ये तरीका है इसका, समझ में आ गई बात? अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो ये दोनों सवाल में वो डाउट हो जाएगा आउट। देखो
बार बार, 4 बार कड़ी में 6 है, 4 बार कड़ी में 6 है, दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी है, इसमें इनफाइनाइट है। आप परीक्षा में चले गए, इसका रूल याद है तो यही रूल इसमें लगा के बर्बाद हो जाओगे। देखो, अगर इनफाइनाइट है तो सीधे इसका आंसर 6 है। अगर इनफाइनाइट नहीं है तो गिन लो कितनी बार में 6 है। तो 6 को तो पहले हम सीधे यहाँ लिखेंगे 6। अब घात कितना लिखेंगे इसका डिसाइड करना बहुत आसान है। कितनी बार 6 है? 1 2 3 4। तो तुमको समझना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। कितना आएगा? नीचे बटे में 16। ऊपर कितना लिखना है? इसी में से एक कम करके लिख दो बस। 6 की घात 15/16, ये हो गया इसका आंसर। इसका तो सीधे 6 है और इसका भी 6 होगा, लेकिन घात बनेगा। घात बनाने का नियम क्या है? 2 का पहाड़ा अगर आपको याद होगा बचपन से अभी तक तो आप काम कर लेंगे। अब देखिए नीचे, अब तो भैया इसको मैंने बता दिया एक साथ, इसको एक साथ, तो इसको भी एक साथ बता दूंगा, लेकिन तुमको पता हो चुका है कि इसको कैसे करेंगे। तो हम चाहते हैं इसको और इसको हम नहीं कराना चाहते हैं डिस्को। आप इसको डिस्को करा के कमेंट में इसका आंसर टाइप कर देना, समझ गए। अब मैं अगले टाइप का सवाल बताता हूँ, इस वीडियो को अंतिम तक देखना, पागल मत बनना। बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से एक सवाल हर साल एग्जाम में आता है। समझो तुम एक सवाल पा गए, गारंटी वाला एक सवाल पा गए हो, इसको छोड़ना नहीं है, एग्जाम में लेकर जाना है और पहले इसी को खोज के इसी का आंसर मार देना है, समझ गए। चलो आज अगला सवाल देखते हैं। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में घुमा फिरा करके आता ही रहता है। तो अंतिम तक जो लोग इस वीडियो को देखे हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर जो लोग नहीं देखे हैं उनके तक आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो का लिंक उनके पास ज़रूर भेजिए, ज़रूर उनको बताइए कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। एक ही बार बड़ी सी करड़ी है, उसके अंदर फिर छोटी करड़ी, फिर उसके अंदर फिर छोटी करड़ी, प्लस 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 रहेगा, कभी कभी माइनस रहेगा। तो जो लॉजिक मैं प्लस वाले में बताऊंगा वही लॉजिक माइनस वाले में भी काम करेगा। माइनस में रहेगा तो घटाना रहेगा, प्लस में रहेगा तो जोड़ना रहेगा। कैसे करना है देखिए, सबसे अंतिम करड़ी का चोचा पकड़ लीजिए, पकड़िए। सबसे अंतिम में कौन है? 16। 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या यानी उसका वर्गमूल हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना पाओगे? 4 पा जाओगे, 4। तो 4 को 21 में जोड़ दोगे फिर हो जाएगा 25। 25 फिर पूर्ण वर्ग बन गया, तो उसका वर्गमूल लेंगे 5। 5 पा गए, 5 को ले जाके 11 में जोड़ दिए तो फिर पा गए तुम 16। सबसे अंतिम में क्या पाए? 16। यानी यहाँ पर आए तो 16 पाए। 16 को जब बाहर निकालोगे तो शर्माते हुए 4 बन जाएगा। 16 जब घर के अंदर से निकलेगा तो शर्माते हुए 4 बन जाएगा। अब इधर आ जाओ, सबसे अंतिम में करड़ी कितना है? 49। 49 का वर्गमूल ले लो, 7 हुआ। 7 को 15 में जोड़ो, 15 7 कितना हुआ? 15 और 7 22 हुआ। 22 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है सवाल में, एक बार हम इसको देख लेते हैं। 136 और 57 49, ये 57 है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक किया था। अब देखिए 49 बाहर आया, बन गया 7। 7 57 के साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 14 कितना हुआ? 64। 57 और 7 हो जाएगा कितना? 64। 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। 8 जोड़ देंगे 136 में, जब इसमें 136 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144। अब बड़ी वाली करड़ी से जब 144 बाहर निकलेगा तो धीरे से मुस्कुराते हुए 12 बन जाएगा, क्योंकि 144 का वर्गमूल होता है 12। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका आंसर देखिए, 36 बाहर निकलेगा, 6 बन जाएगा तो हो जाएगा 16। 16 का 4 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4 और 21 25। 25 का 5 बाहर आएगा तो 76 और 5 हो जाएगा 81। और 81 जब बाहर आएगा तो शर्म के मारे 9 बन जाएगा, मतलब उसका वर्गमूल हो जाएगा। बुझ गए? अब इसको देख लो तुम, इसका आंसर लास्ट में आप लोगों के हवाले, इसका आंसर आप लोग रिप्लाई करो कमेंट में। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इस वीडियो को अंतिम तक देखे हैं। अपना नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे लास्ट आंसर इज, जो भी इसका आंसर आएगा वो लोग कमेंट, उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इस वीडियो के अंदर से एक सवाल निकाल के अपने जेब में रखो, ये सवाल आपके परीक्षा में आ चुका है। जाइए परीक्षा में मैथ वाले सेक्शन में, वहाँ पर ढूंढिए, कोई ना कोई एक सवाल मिलेगा, उसको कर दीजिएगा। धन्यवाद।